रही है, ये तो ऐसे चल ही रही है। अच्छा तो हम अच्छा। क्या कह सकते हैं किसी की बात। तो आप किसकी आस रखते हैं? ये हम अकाली किसी की आस नहीं रखते, सब चोर हैं, सब चोर मुसहरे भाई। नहीं, कोई तो चाहिए गद्दी पे। अगर गद्दी में आएगा सारा कुत्ता बैठ जाएगा, उसको भी पूजा करेंगे सारे लोग। अच्छा कोई भी आएगा, जिसका भी नाम आ जाएगा कि प्रधानमंत्री बन गया तो जाएंगे सारे। नहीं नहीं, यहाँ तो राज्य का है। अब जैसे भगवंत मान ने 5 साल तक बिजली फ्री दी है, हैं? और बस लेकिन उसने गलत किया, कैसे गलत किया, बिजली फ्री दी, अच्छा लोगों को और खराब किया। अच्छा, खराब किया। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। औरतों को बसों का किराया फ्री दिया क्या? जो मर्जी करे, पढ़ाई फ्री करे, अच्छा, दवाई दे दे, 3,000 रुपए अकाउंट में डलवा दिए। लेकिन खाते में डाल रहे हो तो क्या, किसको वोट देगा कोई, किसी को पता है किसको देगा? हाँ, तो अब फिर अगर ये सही नहीं किया तो इनकी जगह कौन होना चाहिए? कोई आएगा, जो होएगा आ जाएगा, हमें क्या पता। ईट उखाड़ो तो कोई ना कोई निकलता ही रहता है, क्या पता कौन आ जाएगा। नहीं, फिर भी देखो भगवंत मान को कुछ देखा था हमने कभी? पिछली बार कभी सुना भी नहीं था सर। पिछली बार कांग्रेस थी, पिछली बार कांग्रेस थी। देखो सत्ता या ऐसा होता है, कोई ना कोई कुर्सी पर रहे। हम मनुष्य लोग हैं तो हम मनुष्य ही बैठेगा कोई कुर्सी पे, जानवर नहीं बैठेगा। हाँ, आप कहते हो कोई भी कुत्ता बिल्ली बैठ जाए, ऐसा नहीं। जो आदमी काम ही ना करेगा वो कुत्ते बराबरी गिना जाएगा। हाँ, तो क्या आप इस बराबरी गिना जाएगा? है तो इंसान ही। क्या इस सरकार ने काम नहीं किया ऐसा कुछ? यही भगवंत मान जी ने। हमें क्या पता कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम तो सोच ही नहीं रखते उधर। अच्छा। ना देखें, अच्छा, तो अपने मतलब से रखते हैं बस। हमें पैसा मिल रहा, खा रहे हैं, अभी जो स्कीम क्या चली, किसी से हाथ रखेंगे? स्कीम चली, इसका कोई फायदा नहीं है आपको? काय स्कीम? हमारे लिए कोई स्कीम नहीं है। परिवार से कोई लेडीज को मिलेगा नहीं आपके? मिले ना मिले उससे कोई हमें मतलब नहीं। चलो, जिसको मिलना चाहिए उसको तो मिल नहीं रहा। गरीब है जो, उसको तो मिल नहीं रहा। बड़े बड़े जाके ले गरीब को तो वहाँ खिड़की तक नहीं पहुँचने देते लोग। हर चीज में फायदा, बड़े लोग ही जाके पैसा दे के चढ़ा करके लेके जाते हैं। किसी गरीब को फायदा हुआ, ये बात तो सही बात है। कोई भी वैकेंसी निकलता है, अरे तो किसी की आर्थिक हालत देख के उसको दो हो जाता है, ना कि उसकी सामाजिक हालत देख के जाता है। क्या होगा, पैसे वाले इंक्वायरी करो, आर्थिक हालत देखो। उसके कोई कमाने वाला है, अच्छे भले कमा रहे हैं। आज कह रहे हैं 15,000 रुपए कमाने वाला, ठीक है। क्या नाम है आपका? 50,000 कमा रहा है, उसको तुम फिर पैसा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिकंदर यादव। सिकंदर यादव जी, बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार से। अच्छा, यहाँ पंजाब में कितने दिन से रह रहे हैं? पंजाब में तो लगभग सर 35 साल हो चुके हैं। तो आपने पिछली कांग्रेस सरकार भी देखी है जी, अकाली दल भी देखी है, किसी की बोले और अब ये आपने देखा होगा आम आदमी सरकार भी देखा होगा जी। तो ये 5 साल में बिजली फ्री दिया है जी, फ्री दिया, और दवाई भी फ्री दी है। दवाई भी फ्री दिया है, और बसों का किराया औरतों को फ्री दिया है। क्या लगता है कि ये फिर दोबारा आएगी सरकार? ये दोबारा आएगा? ये अच्छा है। अच्छा, लेकिन जो मोदी जी की लहर चल रही है, बंगाल में ममता बनर्जी को उड़ा दिया है, यानी कि 3 बार सरकार रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता मोदी जी की भी स्कीमें भगवंत मान सरकार पे भारी पड़ेंगी? पंजाब में तो सर भगवंत सिंह आएगा ही आएगा। अच्छा, कारण है अब राशन पर भी सबको, अब गरीब को भी बन रहा है, क्योंकि हमारे बेरा में लेडीज सब हैं। हाँ, उनका भी राशन कार्ड बन रहे हैं। तो हमारे तो परिवार गांव में रहते हैं, तो इसलिए हमारा नहीं बना है, लेकिन किसी को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है जिनको है यहाँ, तो उसका उनके लिए बन रहा है। लेकिन आजकल हर चीज़ का टेस्ट देखने में लोग लगे हैं। कांग्रेस को देखा, अकाली दल को देखा, आम आदमी को भी देख लिया। नशा पत्ती का बड़ा कारोबार कहते हैं चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके लिए तो सरकार को यही कहूँगा कि नशा पत्ती बंद करो, चोर को भी शांत करो। नहीं शांत होते तो चोर को जहाँ पकड़ो वहाँ फांसी दे दो, तभी ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्योंकि गरीब आदमी सब काम करने जाते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, पैसा छीन लेते हैं, कोई बहाने मारपीट करते हैं, चाकू मार देते हैं। गरीब आदमी कहीं लेट सेट काम करते हैं। तो ठीक है, जो पहले की तुलना में क्या अब ज़्यादा है या पहले ज़्यादा था? चोरी तो सर अभी है, चोरी है। नशा वगैरह भी है? हाँ, नशा वगैरह पंजाब में है नशा जी।
नशेड़ी है। सरकार तो कह रही थी पहले से कुछ कंट्रोल किया। नहीं, कंट्रोल नशा नहीं कंट्रोल हुआ है, रोड ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इंसानियत कम बचे हैं। अच्छा अच्छा। सरकार को जैसे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जी, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनके तरफ ध्यान देना चाहिए सर। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि यूपी बिहार का आदमी रह रहे हैं, तो जो लेडीज लेके नहीं है, गैस का भी सुविधा उनको भी देना चाहिए। हाँ हाँ कि सबको मिले। हाँ ठीक है ना। हाँ। अब इसमें सर, हाँ, इसमें सर सिर्फ लेडीज को मिल रहे हैं, और जेंट्स जो है वो बेचारे भूखे मर जाए। अच्छा अच्छा। उनके लिए भी सोचना चाहिए सरकार। हाँ, जो माइग्रेंट पीपुल हैं जो बाहर से कमाने खाने आते हैं उनके लिए सोचना चाहिए। आपका कहने मतलब? जी, उनके लिए भी सोचे, सबके लिए सोचे। लेकिन क्या यहाँ के लोगों के बीच और बाहर के बाहरी लोगों के बीच कुछ ऐसे होता कि ये बाहर के आदमी हैं? जी, ऐसा होता? ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आप ये हमारे मुख्यमंत्री साहब भगवंत सिंह हाँ बहुत अच्छा कहा कि सबको मिला करके चलो। अच्छा, आप ये पहले की तुलना में यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी का मतलब ये है कि जो वोटर है जी, बदल रहे हैं और जनसंख्या भी बदल रही है, और यहाँ पर आबादी कौन से धार्मिक स्थान बने हैं ज़्यादा? पहले मस्जिद गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, अब कौन से धार्मिक स्थान बढ़कर बन रहे हैं? हमें तो सर दो अच्छा लगे हैं, जैसे कि गुरुद्वार बहुत अच्छे हैं, और संत मंत का जो है वो भी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं। इसमें कोई झगड़ा झंझट की बात नहीं है, कोई जाति वाती का बात नहीं है, इसमें सबको एक प्रेम भाव रखने के लिए कहते हैं गुरु। नहीं, वैसे तो पहले ये होता था यूपी बिहार से लेबर आ जाती थी जी, और डेमोग्राफी बदल रही थी। अब तो ऐसा है कि कम्युनिटी बदली है, जैसे हिंदू सिख मुस्लिम। तो क्या मुस्लिम पहले की तुलना में अब ज़्यादा नहीं है? अब ज़्यादा है। जो 30 साल पहले थे उसकी तुलना में देखें तो अब कैसा लगता है? उस हिसाब से मुसलमान ज़्यादा हैं, थोड़ा गड़बड़ी भी करते हैं। अच्छा। लेकिन गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। जैसे कि रोटी खाते हैं हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान का ही गुण गाना चाहिए। ठीक है ना। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, सब आपस में भाई भाई बन करके हैं, एकता रखना चाहिए। जैसे एक परिवार में कि हम 10 भाई बहनों हैं तो हम एक परिवार बने हैं ना, उसी तरह ये भारत जितने भी हैं हमारे सब एक बन करके नहीं, हम देखते हैं यूपी में अक्सर ऐसा होता है, बकरीद के दिन बकरे की जगह आदमी को कुर्बानी दे देते हैं। इसके बारे में क्या कहना आपका? ये तो गलत है। ये तो सब एक से नहीं होते हैं, जो गलत है तो वो गलत है, उसे तो सीधे फांसी देना चाहिए। लेकिन जहाँ पर ये ग्रोथ बन रही है, अगर कोई हिंदुओं का है या सरदारों का है तो धार्मिक स्थान के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर क्या करते हैं, सड़क के बीच ही नमाज पढ़ने लगते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? सड़क पे नहीं, जैसे कि हम लोग को भी मंदिर है, गुरुद्वार है, आश्रम है संगम का, तो आश्रम के अंदर होते हैं, उनके जगह बनाए जाते हैं, रास्ता जाम नहीं करते हैं। ठीक है ना। उसी हिसाब से ये गुरुद्वार में एक सीपीट में नहीं, मस्जिद में एक सीपीट में नहीं नमाज पढ़ा जाता, तो 2-4 सीपीट बना लो, 5 सीपीट बनवा, 5 बार कर लो। ठीक है ना। लेकिन अंदर करें, किसी को परेशानी ना हो। हाँ, कई बार एम्बुलेंस जाती है, कई बार कोई आदमी निकलता है, कई बार कई प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अभी सिटीजनशिप अमेंडेशन एक्ट पास किया है और इसे मुस्लिम कम्युनिटी ने डट कर विरोध किया था। इसका मतलब ये था, जब पाकिस्तान बना था, अफ़गानिस्तान बना था, अफ़गानिस्तान पहले बन चुका था, पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यहाँ के मुसलमानों को बराबरी दे रहे हैं हिंदुस्तान के, लेकिन जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, अगर वो बेचारे वहाँ परेशान होंगे तो उन्हें क्या क्या आने की परमिशन है। तब बना था सिटीजनशिप अमेंडेशन एक्ट। तो वहाँ पर ये 45 साल 1945 में बना था, लेकिन इसे लागू नहीं किया था कांग्रेस ने। अब मोदी जी ने पीछे लागू किया तो मुस्लिम कम्युनिटी ने डट कर विरोध किया। क्या ये सही था? सर, इस विषय में तो हम पढ़े लिखे नहीं है, इतना नॉलेज भी नहीं है। हम यही कहेंगे, बांग्लादेश में भी हिंदू को बहुत पिटाई करते हैं। हाँ, ये गलत है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे भारत में भी मुसलमान है ना। अच्छा, तो हम लोग कैसे भाई बना करके रखे, उसी तरह हर देश में भाई भाई बना करके रखे।
अच्छा, इजराइल में जो इजराइल है, हमास है, लेबनान है, आपस में लड़ रहे हैं। और 1.5 साल पहले यहाँ पंजाब यानी पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई चालू हो गई थी, याद है? जी हाँ, रात को सायरन वगैरह बजते थे। जी। अगर यहाँ होता तो पंजाब का नुकसान होता। लेकिन मोदी जी टर्मिनेशन मोड पे आया कि भाई नहीं, लड़ाई नहीं है। समझदार होते हुए उन्होंने कहा भाई हम सीज फायर कर लेते हैं। सीज फायर करने का फ़ायदा हुआ कि नहीं? इस विषय में तो हजूर नहीं, सीज फायर का मतलब ये होता है समझौता करने का फ़ायदा हुआ। समझौता से बहुत फायदा हुआ। हाँ कि दोनों तरफ की नुकसान से बच गए। हाँ। बहुत अच्छा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है बहुत ज्ञानी है, वो ज्ञान से बुद्धि से काम लेते हैं। अच्छा। ना किसी को लड़ने देते। अभी ईरान पे हमला अमेरिका और इजराइल ने किया, तो जब कभी आती तो 57 मुसलमानों के देश हैं, कोई ईरान को बचाने नहीं आया। तो वो कहता मोदी जी बचा लो। जब कोई बात होती है तो वो पाकिस्तान की मदद करता था ईरान। तो अब क्या इंडिया को ईरान की मदद करनी चाहिए? मदद तो देखिए जानिए तौर पे कोई भी मजबूरी में है तो उसको बचाओ। लेकिन जो ईरान है उनको सारी होना चाहिए, ठीक है ना, कि हम दूसरे को गलत साथ ना, सच्चाई लेकिन तो किंग ऑफ गैंगस्टर है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसके पास है, हुती है, हिजबुल्ला है, हरकतुल जिहादी है, तालिबान है। ये जो तेल बेचता है, जो तेल बेचता है उससे कुछ पैसा कमा के अपने है। अभी मोदी ने क्या किया है, जो 1 लाख करोड़ रुपए आता था मस्जिद बनाने के काम में, मदरसा बनाने के काम में, तो उसे उन्होंने बैन कर दिया। अब सिर्फ 13,000 करोड़ आ रहा है। तो जो बाहर वाला पैसा देते हैं, यहाँ मदरसा बना, आप हिंदू हो गए, सरकारी विभाग में इंग्लिश पढ़ोगे तो सरकारी विभाग में चलेगी क्या? उर्दू अरबी काम आएगी सरकारी विभाग में? नहीं आएगा। हैं? नहीं आएगा। तो सरकार के जो अध्यापक है इन्हें पैसा देना चाहिए, फीस देनी चाहिए, रखनी चाहिए। यानी जो उर्दू होते हैं क्या इन्हें देना चाहिए? नहीं, क्योंकि सर हमें उस काम को, वो काम की नहीं है। ये उर्दू की भाषा वहाँ अरबी सिखा रहे हैं जो अरब साइड की है। और हर एक मदरसे से तकरीबन जब उग्रवादी पकड़ा जाता है तो कौन निकलता है? मुस्लिम। हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना है? ये मदरसे बंद होने चाहिए? मदरसा बंद होना चाहिए और हिंदी शुरू होना चाहिए। हिंदी का तो आवश्यक जरूरी है। जैसे हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, तो इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी तो समझता हूँ सर। और मदरसे में हर देश में, हर राज्य में हिंदी चले। मदरसे में 12वीं तक पढ़ गए। बहुत सारे मदरसे में ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्हें देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, इनके नाम भी नहीं मालूम जी। और मुख्यमंत्री का नाम जब हिंदुस्तान के बारे में पढ़ाया नहीं जाता मदरसे में, तो मदरसे की क्या आवश्यकता है? नहीं, उसका फिर कोई आवश्यकता नहीं। जब अपने देश की, जैसे हमारे घर में मालिक हमारे माता पिता, हम माता पिता की नाम ना जाने तो फिर हमें पल कर कितना बड़ा करने का क्या फायदा? आपका शुभ नाम? तो इसी तरह ये संसार में, ये भारत में हमारे मुख्यमंत्री हो गए, MP हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनका नाम ना जानो तो फिर क्या फायदा सरकार? फिर रहने का, भारत में रहने का क्या फायदा? आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम सिकंदर यादव। थैंक यू बात करने के लिए। कृष्ण कुमार लुधियाना से।